इस धरती पर एक ओर इंसान है और दूसरी ओर तथाकथित ईश्वर। दोनों क्रिएटर हैं। अपनी सुविधाओं के लिए या अपनी कुंठाओं को शांत करने की खातिर ईश्वर और मनुष्य दोनों ही क्रिएट करते हैं, लेकिन दोनों के क्रिएशन में अंतर है। इंसान ने अणु बम जरूर बनाए, लेकिन इंसान अपने इस क्रिएशन पर शर्मिंदा है। इससे ये पता चलता है कि इंसान में इंसानियत जिंदा है। ईश्वर ने भूकंप बनाए, तबाही वाले मौसम बनाए, कहीं सूखा तो कहीं भयंकर बरसात है, आंधी और तूफान तो रोज की बात है। कहीं सुनामी, कहीं बाढ़, कहीं झुलसता बदन तो कहीं कप कपाती है हाड़। आपदाओं से लोग डरते हैं, कई तो बेमौत मरते हैं। इन सबके बाद भी ईश्वर निर्लज्ज बना रहता है। हर बार भूकंप में सैकड़ों लोग मरते हैं, औरतें विधवा होती हैं और बच्चे अनाथ होते हैं। ऐसी हर मुसीबत में इंसान ही इंसान का साथ देते हैं, लेकिन ईश्वर की सत्ता पर कोई आंच नहीं आती। वो घाघ की तरह बस देखता रहता है और मजबूरियों की आंच पर जुल्म की रोटियां सेकता रहता है। इंसान खुदा की भेजी हुई मुसीबतों में लुट जाता है और खुदा बेशर्मों की तरह अगले भूकंप की तैयारी में जुट जाता है। ईश्वर क्रिएट करता है दुविधाओं को ताकि जीव परेशान हो। इंसान क्रिएट करता है सुविधाओं को ताकि जीवन आसान हो। ईश्वर ने जंगल में छोड़ दिए थे आदि मानवों को, साथ में छोड़ दिए खूंखार दानवों को, ताकि शिकार और शिकारी का खेल हो। सर्वाइवल के एग्जाम में कोई पास हो कोई फेल हो, किसी को इनाम तो किसी को सजा देता रहा। ऊपर बैठा ईश्वर वेदनाओं के इस खेल का मजा लेता रहा। ईश्वर ने जीव बनाए, लेकिन एक जीव दूसरे का खून पीकर ही जिंदा रह सकता है। पेट की खातिर एक जीव दूसरे का शोषण करता है। इंसान जिससे प्रेम करता है उसके लिए खुद मर मिटने को तैयार रहता है। ईश्वर प्रेम करता है बस अपने भक्त या बंदों से। जो ईश्वर का भक्त नहीं, वो ईश्वर की नज़र में काफिर, मुशरिक, मुर्तद, मुल्हिद, नास्तिक, शूद्र और राक्षस होता है। ईश्वर इन सब से नफरत करता है, लेकिन ईश्वर अपने प्यारे भक्तों का भी सगा नहीं होता। एक मामूली डेंगू का मच्छर भी भक्तों के प्लेटलेट को गिरा देता है और भक्त कोमा में पहुंच जाता है। ईश्वर जिन मुल्हिदों, काफिरों और नास्तिकों से नफरत करता है, यही मुल्हिद, काफिर और नास्तिक डेंगू का इलाज ढूंढ निकालते हैं और ईश्वर के भक्त या बंदों की जान बचाते हैं। दरअसल ईश्वर और इंसान में क्रिएटर सिर्फ इंसान है, क्योंकि ईश्वर का क्रिएशन भी इंसान ने ही किया है। अपनी सुविधाओं के लिए या अपनी कुंठाओं को शांत करने की खातिर इंसान ने ही ईश्वर को गढ़ा है। जिसे हम ईश्वर कहते हैं वो प्रकृति है, प्रकृति के नियम हैं, क्रिया और कारण का सिद्धांत है, गुरुत्वाकर्षण है, हाइड्रोजन है, म्यूटेशन है और एवोल्यूशन है। इन सब का कोई आदि और कोई अंत नहीं। यदि मान लिया जाए कि ईश्वर का अस्तित्व है और वही सृष्टि का संचालन करता है, भाग्य का निर्धारण करता है, भ्रूण का निषेचन करता है, आपदाओं का क्रिएशन करता है, तो ऐसे ईश्वर का होना इस पृथ्वी के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।